हेलो एवरीवन। आज हम 10 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जीएस एंड जीके के करंट अफेयर्स के। आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये टेस्ट है और मैं आपको 2 सेकंड का टाइम देती हूँ। आपको उसमें कमेंट बॉक्स में बताना है इसका राइट आंसर क्या है और 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं ये भी आपको बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के निम्न राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से बनता है? पहला फर्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। सेकंड ऑप्शन है पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात। थर्ड है पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर तथा राजस्थान। और फोर्थ है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में क्या है। 2 सेकंड का मैं टाइम दे रही हूँ। राइट आंसर होगा इसका बी, पंजाब, जम्मू कश्मीर एंड राजस्थान एंड गुजरात। जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दो जगह हैं जहाँ पे ये पाकिस्तान के साथ सीमा मैच करते हैं, लगती है। और तीन राज्य ऐसे हैं जो पाकिस्तान के से सीमा जुड़ती है, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तीन ही राज्य हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी। जिस ऑप्शंस में हिमाचल प्रदेश और हरियाणा का, तो वो तो ऑप्शन होना ही नहीं है। ठीक है, वो मैच नहीं करता है। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में भारत की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में, 8 भागों में, 10 भागों में, 4 भागों में। तो राइट आंसर इज होगा 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है, उत्पत्ति, रंग और बनावट के बेस पर इसे, ठीक है, कितने 8 भागों में बांटा गया है। इससे देश की मिट्टी को समझना उनका मेन मकसद था और कृषि उत्पादन में इसका सहयोग करना था। ठीक है, तो राइट आंसर इज 8 भागों में बांटा गया है। थर्ड होगा, 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना है? 5वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं। तो राइट आंसर इज 7वीं हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर 7वीं हो जाएगा। ठीक है, भारत स्वतंत्रता के बाद पहली बार जो जनगणना हुई थी वो 1951 में हुई थी और हर साल 10 साल पे जनगणना होती है। तो उसके हिसाब से 2011वीं जो होगी वो 7वीं होगी और स्वतंत्रता को हटा करके पूरे ओवरऑल का देखा जाए तो कौन सी होगी? 15वीं होगी 2011 जनगणना। ठीक है, स्वतंत्रता हटा के 15वीं होगी, मतलब पूर्ण बोला जाए, स्वतंत्रता नहीं बोले, पूरा टाइम बोला जाए तो 15 होगी 2011 और स्वतंत्रता बाद के बाद 7वीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंडर नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? विष्णुप्रयाग से, रुद्रप्रयाग से, कर्णप्रयाग से, देवप्रयाग से। राइट आंसर होगा कर्णप्रयाग से। ठीक है, तो राइट आंसर कर्णप्रयाग से है। ये उत्तराखंड का क्षेत्र में है ये। ठीक है, उत्तराखंड का प्रमुख संगम स्थल है और इसके आगे जाके ये अलकनंदा जो है भागीरथी से मिलती है और उसका नाम फिर पड़ता है गंगा। ठीक है, तो क्या होगी? कर्णप्रयाग होगा। पांचवा क्वेश्चन है, मेमोरी एक विशेष प्रकार का नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो राइट आंसर बताइए क्या है इसका? फ्लैश है, रैम है, एस रैम है या सेंड्रैम है? बताइए क्या आंसर होगा इसका? राइट आंसर होगा फ्लैश होगा। ठीक है, ये डाटा को क्या करती है? फ्लैश क्या होती है? परमानेंट स्टोर करती है। ठीक, पावर ऑफ हो जाने के बाद भी परमानेंट स्टोर करती है। यूएसबी ड्राइव, एसएसडी ड्राइव, मेमोरी कार्ड में इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू है? मतलब यूसीसी है ना, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, तो ये किस में है? मेघालय, केरल, हरियाणा, गोवा। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? गोवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा स्पीकर के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, राज्यसभा के अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। इसका आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, 10 के तहत जब कोई सामान्य विधेयक ऑर्डिनरी बिल दोनों सदनों में पास नहीं होता तो राज्यसभा और प्लस आपका राज्यसभा और लोकसभा ज्वाइंट मीटिंग की जाती है। ठीक है, और इसका जो अध्यक्षता करती है वो लोकसभा करती है। तो किसके द्वारा की जाती है? वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है 108 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम एनएनपी को कुल पोल्यूशन से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बाह्य लाभांश, संसाधन वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय। बताइए जल्दी से आंसर इसका क्या होगा। 2 सेकंड का टाइम दिया हुआ है, क्या आंसर होगा इसका? तो राइट आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हरोडमोर मॉडल्स के नाम पर आधारित थी? फर्स्ट ऑप्शन है चौथी पंचवर्षीय योजना, सेकंड है 5वीं पंचवर्षीय योजना, थर्ड है पहली पंचवर्षीय योजना, फोर्थ है दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो मैं 2 सेकंड का आपको टाइम बता रही हूँ, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। इसका राइट आंसर होगा पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक है, राइट आंसर पहली पंचवर्षीय योजना। इसका उद्देश्य क्या था? कृषि व सिंचाई पर ध्यान देना। ठीक है, और इस मॉडल को ही पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना और इसका मेन उद्देश्य था कृषि व सिंचाई पर ध्यान देना। थैंक यू दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए। थैंक यू।